मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वर्ष कक्षा 8वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा होना है। इसके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने वर्ष 2020 में सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी किए थे और जो प्रश्न पत्र था इन्हीं प्रश्न बैंकों में से पूछा गया था। इसकी तैयारी के लिए मैं आज आपको कक्षा 8वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक लेकर के आया हूँ। इसे देखिए और इसको समझिए। देखिए इसे, तो यहाँ से देखिए जो प्रश्न बैंक है इसमें जो सामाजिक विज्ञान के हमारे जितने भी सभी पाठों के बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे इस प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। तो वो सभी प्रश्न आज हम आपको बता रहे हैं, वो सब आप देखने वाले हैं। तो आप जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में ये सब करना हम भूल जाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और जो बेल आइकन नोटिफिकेशन जो घंटी रहती है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, तो देखिए यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 से देखिए, इसमें लिखा है कि 1498 ईस्वी में यानी 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा, उस समय कालीकट के राजा कौन थे? तो उस समय राजा यहाँ के जो थे उस समय राजा जामोरिन थे। कौन थे? जामोरिन। तो यहाँ नीचे हमें उत्तर के रूप में डी लिख करके लिख लेना है जामोरिन। ठीक है, यहाँ आप जामोरिन लिख दीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि सबसे अधिक भूकंप किस देश में आते हैं? सबसे अधिक भूकंप, तो सबसे अधिक भूकंप आते हैं जापान में। कहाँ पे? जापान में। तो ये हम यहाँ उत्तर लिख लेंगे सी और लिख देंगे जापान। ठीक है, ये हमें इस प्रकार से लिख देना है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 3 जो दिया गया है इसमें है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की पूछी गई है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। ये ए में दिया गया है, तो यहाँ उत्तर लिख देंगे ए और लिख देंगे स्वामी विवेकानंद। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि नौसेना अधिकारी वर्ग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है नौसेना का? एडमिरल। ये डी में दिया गया है एडमिरल। ये हमें यहाँ पे उत्तर में लिख देना है डी और एडमिरल। ठीक, प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, इसमें है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका अंतिम आखिरी वाला तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये डी में दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहाँ उत्तर में आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 6 दिया गया है इसमें है पुत्र विहीन शासकों की मृत्यु के पश्चात उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग किस नीति द्वारा बनाया गया? तो ये जो नीति थी उसका नाम था विलय नीति। ये देखिए बी में दिया गया है विलय नीति। विलय नीति के द्वारा जो पुत्र विहीन शासक हो जाते थे उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया जाता था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का प्रावधान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया गया है? तो यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ये संविधान 86वां संशोधन करके किया गया था। कौन सा? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे। तो यहाँ लिख देंगे उत्तर सी। ठीक है, और इसको लिख देंगे 6 से 14 वर्ष। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है कि श्रीनिवास रामानुजन को किस विषय में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन जो गणितज्ञ हैं इनको गणित के जो है क्षेत्र में गणित में इसमें विशेष योगदान इनको मिला है। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर में ए और लिख देंगे गणित। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 9 जो दिया गया है इसमें है कि भारत में आधुनिक डाक तार व्यवस्था शुरू कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। बी में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी। तो उत्तर में आप यहाँ पे बी लिख करके लॉर्ड डलहौजी लिख दीजिए। आगे प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा कारक मृदा उपजाऊ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे जो दिया गया है कि मृदा उपजाऊ, तो मृदा उपजाऊ किससे बनती है? हुमस से। तो ये सी में दिया गया है हुमस। यहाँ उत्तर में सी लिख करके लिख दीजिए हुमस। ठीक, अगला प्रश्न देखिए,
यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है। हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर नागरिक को मत देने का अधिकार है। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार। ठीक है, ये बी में दिया गया है, वयस्क मताधिकार। जब 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तो आदमी वयस्क माना जाता है और वह जो है वोट दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो एक बार जरूर इस वीडियो को एक बार जरूर दोहरा लीजिए इन प्रश्नों को, जिससे कि आपके सभी प्रश्न आपके जो है कवर हो जाएं। तो यहाँ देखिए प्रश्न अगला जो दिया गया है इसमें है, छत्रक स्थलाकृति का निर्माण किस परिवर्तनकारी शक्ति के अपरदन से होता है? छत्रक स्थलाकृति इसका निर्माण तो ये किससे होता है? ये महान शक्ति है, ये है हमारी पवनें। तो यहाँ लिख देना है बी में उत्तर पवन। ठीक है, ये बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले प्रश्नों को। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 13 दिया है कि भेदभाव का अंत किस स्थिति में हो जाता है? किसका? भेदभाव का। तो जब हमारा भेदभाव समाप्त हो जाता है तो कब? जब हमें समानता का अधिकार मिल जाता है। जब हम समान उसी के समान हो जाएंगे तो फिर ये भेदभाव नहीं रहता है। ठीक है, तो ये दिया गया है सी में, इसमें लिख देंगे हम उत्तर सी और लिख देंगे समानता का स्थिति जब बन जाती है तो भेदभाव खत्म हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है 14वां प्रश्न, इसको देखिए कि भूपर पट्टी के नीचे गर्म पिघले पदार्थ के धीरे धीरे ठंडे होने से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो जो हमारी चट्टान है वो है ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है ना, ये बी में दिया गया है उत्तर बी, ग्रेनाइट लिख देंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इनमें से किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए किसने भाग नहीं लिया था? बेगम हजरत महल ने इसने भाग लिया था, बख्त खां ने भाग लिया था, कुंवर सिंह ने भी भाग लिया था। किसने भाग नहीं लिया? हैदर अली ने भाग नहीं लिया था। तो उत्तर में हम क्या लिख देंगे? डी और लिख देंगे हैदर अली। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें है राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व कौन सा है? तो जो राष्ट्रीय एकीकरण है इसमें सहायक तत्व होता है समान मौलिक अधिकार। तो ये सी वाला उत्तर इसका यहाँ पे सही हो जाएगा और यहाँ सी के रूप में हम यहाँ उत्तर के रूप में लिख देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 17 दिया गया है कि पृथ्वी पर आकस्मिक भू संचलन के कारण कौन सी घटना होती है? तो जो आकस्मिक घटना होती है इसका पता भी नहीं चलता, वो होती है बलन। क्या? बलन। उत्तर के रूप में हमें बलन लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है 18वां प्रश्न कि राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग दे करके किया जाता है। राष्ट्रीय आय निकालना है तो हम क्या करते हैं? देश की जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति की आय निकल आती है। ये देखिए डी में दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय तो किससे निकलती है? राष्ट्र की जो आय निकलती है हम पूरे देश की जनसंख्या का भाग दे करके निकालते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न है जो 19 दिया गया है, लिखा है कि हिमरेखा की विशेषता नहीं है। जो हिमरेखा है उसकी क्या विशेषता नहीं है? तापमान का सदैव हिमांक से नीचे रहना, ये तो विशेषता है। दूसरा बी में देखिए, इसमें दिया गया है कि हिमरेखा की ऊंचाई भूतल पर सर्वत्र एक समान रहती है। बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। और वर्षा हिम के रूप में होना, वर्षा हिम के रूप में होती है, ये भी बिल्कुल सही उसकी विशेषता है। लेकिन लिखा कि कौन सी विशेषता नहीं है? तो हिम का स्थायी क्षेत्र होना, ये इसकी हिमरेखा की विशेषता नहीं है। तो ये डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ उत्तर में लिख देंगे डी, लिखेंगे हिम का स्थायी क्षेत्र होना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सभी प्रश्नों को बिल्कुल निश्चित ही आप परीक्षा के पहले दोहरा लीजिएगा जिससे कि आपके जो है सभी प्रश्न आपसे बन जाएं। तो यहाँ देखिए 20वां प्रश्न दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके सेवन को रोकने के लिए सरकार को निर्देशित किया गया है? तो सरकार को निर्देशित कौन सी नीति, कौन से सिद्धांत बनाए गए हैं? नशीली वस्तुओं का सेवन करने के लिए ये क्या किया गया है? इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है कि नशीली वस्तुएं कोई नहीं कर सकता। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये सभी प्रश्न 1 से 20 तक के देख लिए। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।